दोस्तों, शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतना ही जल्दी नाराज़ भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखाबाजी करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव हर व्यक्ति की मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं और ख़ास तौर से युवाओं के बीच शिव काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलंकारी है। दोस्तों, शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छिपा नहीं है। इसलिए भले की बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन पापों के बारे में जिन्हें करने से यकीनन आपसे शिव क्रोधित हो सकते हैं और आप पर उनका कर्म नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि अगर वो नाराज हो जाएं तो आपका दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता है। चलिए जानते हैं उन्हीं बातों के बारे में ज़रा विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात, शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ़ नहीं करते हैं। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों, नंबर 2 है पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बताने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। दोस्तों, नंबर 3 है कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना या उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। और दोस्तों, नंबर 4 है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। ऐसे लोगों को शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं। और दोस्तों, नंबर 5 है बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। और आगे दोस्तों बताया गया है गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप है। और दोस्तों, आगे बताया गया है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान की हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनता है। ऐसे लोगों को शिव कभी माफ़ नहीं करते हैं। और दोस्तों, अंत में बताया गया है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या फिर अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। आप इस पाप से बच सकते हैं। आजकल के डिजिटल युग में
अफवाह फैलाना एक नया प्रचलन बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं और उन पर कुछ लोग अमल भी कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस सामाजिक बुराई से बचिए, क्योंकि ये बुराई बहुत ही बुरी है और इस बुराई को करने से शिव जी भी क्रोधित होते हैं और यकीनन जिससे शिव नाराज हो जाते हैं वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो यकीनन आप पर शिव जी की कभी कृपा नहीं हो सकती है। हो सके तो आप इन कार्यों से बचिए और जीवन में अच्छे कामों को अपनाइए, ताकि आपका जीवन सुगम और बेहतर बन सके। चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।